पूरी मजबूती से हेल्प कर रही हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी की श्रीमती डॉक्टर रीटा शर्मा जी लगातार आप लोगों के बीच में रह कर के काम कर रही हैं। हमारे हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री संजय सिंह जी और आप सबके दिलों की धड़कन लगातार आप लोगों के बीच में रह करके दिन रात काम करने वाले और इस क्षेत्र को विकास की एक नई दिशा देने वाले ऐसे डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, जोरदार ताड़ियों से इनका स्वागत करें। हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष प्रीतम चौहान जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जिनका मुझे भी लगातार आशीर्वाद मिलता रहा है, ऐसे वीर कुमार यादव जी, पूर्व मंत्री, पिछली 2014 की सरकार में जो मेरे साथ साथी मंत्री थे, ऐसे विक्रम सिंह यादव जी, और हमारे पूर्व में बहुत ही वरिष्ठ नेता जिलाध्यक्ष रहे हुकमचंद यादव जी, दिनेश गोयल जी, और हमारे बीच में सरदार सिंह भाला जी, विधानसभा के हमारे संयोजक बलजीत सिंह यादव जी, सरोज यादव जी, रवि गोठड़ा जी, सतीश खोला जी, और मेरे साथ जो कामकाज को देख रहे हैं, लगातार आप लोगों की जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को मेरे साथ सहयोगी के रूप में, एओएसडी के रूप में लगातार उन समस्याओं का निवारण कराते हैं। ऐसे आपके ही बीच से हमारे अभिमन्यु जी लगातार इस हरियाणा प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं का वो ध्यान रखते हैं और उनकी कोई भी समस्या आती है उसका समाधान करने का कार्य करवाते हैं। और उपस्थित कोसली की सरदारी, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज आप सबके दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। मैं आप सबको भाइयों बधाई भी देता हूं कि आप लोगों ने जो पिछले बार 2019 में नरेंद्र मोदी जी को एक तरफा वोट दिया था, दोबारा फिर ये 25 मई को हमने इस देश के भाग्य का फैसला करना है। भाइयों, मैं देखता हूं इस देश ने नरेंद्र मोदी जी को 2014 में 282 सीटें दी थी, और जब 5 वर्ष का कार्यकाल समापन हुआ, 2019 का चुनाव आया, आप लोगों ने नरेंद्र मोदी को 303 सीटें दे करके दोबारा इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। भाइयों, 2024 और 2024 का वो 4 जून, जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो भाइयों ये देश नरेंद्र मोदी जी को, जो देश बोल रहा है 400 पार सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं। भाइयों, हम देखते हैं, मैं इसीलिए आप लोगों को कहा है कि लगातार नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक नई दिशा देने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया। हर वर्ग की चिंता नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में की। भारत का नाम विश्व के अंदर ऊंचा करने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों,
हमें गर्व होता है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। और मैंने इसीलिए आप लोगों से इस बात को पूछा है। कोसली की सरदारी बैठी है, मेरी मातृशक्ति बैठी है, इतनी भारी संख्या के अंदर आप लोग आए हैं। प्रधानमंत्री जी जब शाम को पूछेंगे तो मैं एक बात बोल दूं, आप लोगों के विश्वास के ऊपर बोलता हूं। मैं ये बात बोल दूं कि कोसली की सरदारी ने ये संकल्प ले लिया है कि अब की बार कोसली 1 लाख पार वोटों से अरविंद शर्मा जी को कमल का फूल दे करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। करेंगे भाइयों, 1 लाख पार कोसली, 1 लाख पार कोसली, 1 लाख पार, 1 लाख पार वोटें दे करके भाइयों तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम आप कोसली की सरदारी करेगी भाइयों। ये बात मैं आज प्रधानमंत्री जी को अवगत करा दूंगा। और भाइयों क्यों ना 1 लाख पार, अरे उस व्यक्ति ने काम किए हैं, उसने इस देश की समस्याओं का समाधान किया है। यह हिरवाल का क्षेत्र, मैं इसको प्रणाम करता हूं। और भाइयों ये वीर भूमि है, यहां से हमारे नौजवान भाई हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर के ऊपर खड़े रहते हैं। और जो सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, आज तक आजादी के बाद किसी भी सरकार ने इतना बड़ा सम्मान नहीं दिया जितना सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मुझे ध्यान में है ये रेवाड़ी की वो ऐतिहासिक भूमि है जब प्रधानमंत्री जी 2014 में जब उनको पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया था, सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए वो हरियाणा रेवाड़ी के अंदर आए थे भाइयों, और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था। ये हमारी सैनिकों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जब मैं इस देश का प्रधान सेवक बनूंगा तो सबसे पहले 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करूंगा, जिसको कांग्रेस लंबे समय तक भाइयों उसको ठंडे बस्ते में डाल करके रखा। मुझे ध्यान में है मात्र 500 करोड़ रुपया 1 पेंशन 1 रैंक के नाम से कांग्रेस ने पिछले भाइयों 55-60 वर्षों से एक दिखा करके रेवड़ी वोट लेने का काम करते रहे, परंतु उनके हित में ये योजना को लागू नहीं किया। अगर इसको लागू किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे खुशी है बताते हुए ये 500 करोड़ का बजट नहीं था, नरेंद्र मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपया 1 पेंशन 1 रैंक के अंदर दे करके उन तक पहुंचाने का काम किया है भाई। और मुझे खुशी होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सुरक्षा भारत को दी है भाइयों, ये लोग बोलते हैं कांग्रेस के, हमने इस बात को भी समझना चाहिए। ये कांग्रेस के लोग आजकल जोट की रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं। आज चुनाव आ गया है, आज उनको दिखने लगा है कि हम कैसे कैसे झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ा करके वोट लेने का काम करें और फिर उनका शोषण करने का काम करें। भाइयों आप सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारा जो भाई, हमारा बेटा जो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर खड़ा होता था, ये राहुल गांधी दिल्ली में बैठ करके बोलता है कि मैं न्याय करूंगा। इन्होंने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है कि मैं न्याय करूंगा, अरे आप तो लगातार देश के साथ अन्याय करते रहे हैं, आप न्याय की बात करते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। ये पूरा देश जानता है कि जो हमारा भाई, हमारा बेटा जो बॉर्डर के ऊपर दिन रात इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए खड़ा रहता था, उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। ये उनके साथ अन्याय था, ये देश के साथ अन्याय था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उस अन्याय के खिलाफ मजबूती से आवाज को बुलंद किया। ना तो पत्थरबाजी हो रही है, ना पत्थरबाज दिखाई दे रहे हैं। ये सुरक्षा का भाव नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर भारत को देने का काम किया है भाइयों। हमने इस बात को समझना है, कौन सी सरकार ये देश को आगे ले जाने का काम कर रही है। आज चाहे रोड की बात करें,
अभी हमारे अरविंद जी कह रहे थे, हमारे चौहान साहब ने बात रखी थी कि यहां से एक 4 लेन बनना चाहिए, 6 लेन बनना चाहिए। भाइयों, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर आप लोग देख रहे हैं, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर मेरे हरियाणा प्रदेश का एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर 4 लाइनिंग ना हो, भाइयों 6 लेन ना हो, एक्सप्रेसवे ना हो। ये बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, मैं आप लोगों को मैं प्रणाम भी करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने 2019 के अंदर कमल का बटन दबाया, और जब ये कमल का बटन दबा, इसकी ताकत मोदी जी के पास गई। भाइयों, धारा 370 वो 1 घंटे के अंदर धराशाही कर दी। ये कमाल आपकी वोट का है भाइयों, आपकी वोट का कमाल है। अरे ये लोग हर चीज का विरोध करते रहे, ये कांग्रेस के लोग कोई भी योजना, कोई भी नीति नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है, कांग्रेस ने उसका विरोध किया है। आज भी अपने उस घोषणा पत्र के अंदर लिख रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम धारा 370 के ऊपर विचार करेंगे, उसको वापस लाने का काम करेंगे। अरे ये देश आप लोगों को वापस नहीं लाने देगा, अब तो आपको विपक्ष में भी बैठने नहीं देगा। ये आपकी जो नीतियां हैं, आपकी जो सोच है, उस सोच को बाहर करने का काम ये मेरे देश के लोग करेंगे भाइयों। और इस प्रकार की बातें, ये देश के अंदर देश को कमजोर करने की बातें, अरे ये लोग बोलते हैं। आप लोगों ने भी देखा है, हमने भी देखा है, जो हमारे कुछ युवा साथी रास्ता भटक गए थे, जेएनयू के अंदर देश को तोड़ने की बात करते थे। ये राहुल गांधी उनके बीच में जाकर के उनको समर्थन देने की बात करता है। कैसे आप लोगों को इस देश की गद्दी को दे दें? आप तो इस देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप तो एक ही परिवार की बात करते हैं, आप देश की चिंता नहीं करते, देश के गरीब की चिंता नहीं करते। ये लोग बोलते हैं। अब एक और बड़ा झूठ लेकर के आया राहुल गांधी कहने लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में कि हमें वोट दें, 1 घंटे के अंदर मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाई, तेरे पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि तू उसको रगड़ करके गरीबी को खत्म कर देगा? आप अपने पूर्वजों की तरफ तो झांक करके देखिए। आपकी दादी ने 1970 के दशक में कहा था कि गरीबी हटाएं, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, परंतु आज तक गरीबी नहीं हटी। गरीब को और गरीब करने का काम वो आपकी सरकार ने ही किया था। और भाइयों, इनके पिताजी ने कहा था कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूं, परंतु कोसली के अंदर 15 पैसे रह जाते हैं। वो 85 पैसे कहाँ चले जाते थे? किसकी जेब में चले जाते थे? कौन से विकास पर खर्च होने थे? कौन से गरीब को सुविधा मिलनी थी? इसकी चिंता उनको नहीं थी। भाइयों, आज नरेंद्र मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं और हमारी हरियाणा की सरकार 1.25 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करती है। आज उन तक सुविधाएं पहुंचाने का काम करती है। ये गरीबी हटाओ की बात करते हैं, गरीबी तो नरेंद्र मोदी जी ने हटाई है। भाइयों, आयुष्मान कार्ड दिया है, 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके लगातार देने का काम जारी है, और हर घर के अंदर भाइयों शौचालय बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन सिलेंडर देने का काम किया है। हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम इन्हीं 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। अगर हम कांग्रेस के शासन की तरफ देखें, हमारी माताएं बहनें 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर में लेकर के आती थी, परंतु आज वो हमारी माताएं बहनें सर के ऊपर मटका दिखाई नहीं देता, उसके घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम इन्हीं 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने किया है। भाइयों, चाहे किसानों को मजबूत करने का काम किया है। ये लोग बोलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 में जब आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था भारतीय जनता पार्टी को, हमारे विक्रम यादव जी बैठे हैं हमारे बीच, मेरे साथ साथी मंत्री थे मनोहर लाल जी ने, जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो कांग्रेस सरकार का 267 करोड़ रुपया जो उनकी फसल के खराबे का था, वो मनोहर लाल जी ने 1 कलम के अंदर देने का काम किया था। भाइयों, ये लोग आप लोगों से भी मजाक करते हैं। 2 रुपए का चेक
5 रुपए का चेक पहुंचाने की बात भाइयों इन्होंने की है। किसान के साथ बद्दा मजाक किया है। मात्र 1100 करोड़ रुपया किसानों की फसल के खराबे का इन्होंने 10 वर्षों के अंदर दिया, और हमारी सरकार ने किसानों की फसल के खराबे का 12,500 करोड़ रुपया किसान तक पहुंचाने का काम इन 9.5 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, आप लोगों से अपील करना चाहेंगे, ये सरकार, ये आपके हितैषी सरकार है, आपके हितों के ऊपर उतरने वाली सरकार है। कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही। पूछना चाहिए, अरे धान की और गेहूं की फसल तो केंद्र एमएसपी के ऊपर खरीदता था, इन्होंने तो इसका भी दुष्प्रचार करने का काम किया कि एमएसपी को बंद कर रहे हैं। परंतु नरेंद्र मोदी जी लगातार एमएसपी बढ़ाने का काम हर फसल के अंदर उन्होंने किया है। जितना एमएसपी इन्होंने 10 वर्षों के अंदर बढ़ाया, उससे 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी बढ़ा करके किसान तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है इस बात की कि हमने एमएसपी पर तो खरीदा है, परंतु हरियाणा प्रदेश के 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इस बात को भी हमने समझना चाहिए। ये लोग बात करने वाले हैं, लोगों के अंदर झूठ फैला करके वोट लेने वाले लोग हैं। परंतु भाइयों, इस बात को हमने समझना है, समझ करके निर्णय करना है। मैंने इसीलिए आप लोगों के बीच में बोला है कि कई प्रकार का झूठ बोल करके ये वोट लेने का काम करेंगे, और फिर एक गैस का सिलेंडर भी लेना होता है, इनकी सरकार के अंदर 3 दिन में उपलब्ध होता है। ये देश का कोई भी व्यक्ति नहीं भूला। भाइयों, ये इस प्रकार की हालात करने वाले ये लोग हैं। परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने उस लाइन को तो खत्म किया, परंतु उससे आगे भी जाकर के उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया, जिसके घर के अंदर आज तक गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था। भाइयों, ये सरकार, ये काम करने वाली सरकार है। अगर हम तुलना करें भाइयों, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों देश को कितनी मजबूती से आगे बढ़ाया है। देश के अंदर वंदे भारत जैसी ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, उसको देश के लोगों को सुपुर्द करने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, देश के अंदर 100% इलेक्ट्रीफाई रेलवे को करने का कार्य भी इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, देश के अंदर 55-60 साल तक इन्होंने शासन किया, एक परिवार ने शासन किया। 55-60 सालों में हमारे देश के अंदर 18,000 गांव ऐसे थे जिनके अंदर आज तक बिजली नहीं थी। भाइयों, जिस गांव के अंदर बिजली नहीं थी, जिस गांव के अंदर पीने का पानी नहीं था, जिस गांव के अंदर हेल्थ की सुविधा नहीं थी, जिस गांव के अंदर एजुकेशन की सुविधा नहीं थी, भाइयों उसके लिए आजादी का क्या महत्व है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने एक मिशन मोड के अंदर काम किया। जब 2014 में आप लोगों ने उनको वोट दिया, 18 के 18,000 गांव के अंदर बिजली पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज आप देख रहे हैं इन्हीं 10 वर्षों के अंदर दुनिया में भारत का नाम कितना ऊंचा हुआ है। 2014 से पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था। आज 10 वर्षों के अंदर भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। ये अंतर भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर देखने को हमें मिला है। भाइयों, ऐसा मजबूत नेतृत्व है जिसने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और हम ये संकल्प लें, ऐसे व्यक्तित्व ये सैकड़ों वर्षों के बाद मिलता है और उसको और मजबूत देने का काम करें। भाइयों, ये मजबूती ये कमल के बटन से नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी, और कमल का बटन कोसली में दबेगा, उसकी ताकत दिल्ली में जाएगी, और जब ताकत दिल्ली में जाएगी ये देश और गति से विकास के ऊपर बढ़ेगा। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है। अभी हमारे प्रत्याशी महोदय डॉक्टर अरविंद जी, जो हमारे सांसद भी हैं, उन्होंने बताया है कि उन्होंने संकल्प लिया है कि देश के जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी आयु 70 वर्ष की हो गई है, उन सबको आयुष्मान कार्ड से जोड़ करके 5 लाख रुपए का अधिकार उनको इलाज के लिए देने का वो योजना नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाइयों, इसी बात की पीड़ा ये कांग्रेस के लोगों को है, क्योंकि कांग्रेस का तो घोषणा पत्र है, उन्होंने तो घोषणा की है
नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है, ये संकल्प पत्र दिया है, और ये डर ये कांग्रेस को है कि नरेंद्र मोदी जो जो संकल्प लेता है उसको पूरा करने का मादा अगर कोई रखता है तो नरेंद्र मोदी है। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है, ये संकल्प पत्र नहीं है, इसको पूरा करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाइयों, इन लोगों से तो अपेक्षा नहीं की जा सकती। आज देश के अंदर अगर हम देखते हैं स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर के, इनके समय के अंदर इन्होंने 55-60 साल शासन किया। देश के अंदर एक एम्स था भाइयों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आकर के उसकी संख्या 4 की, नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उसकी संख्या 24 की। भाइयों, 24 एम्स बन करके तैयार हुए हैं। मुझे खुशी है, हमारे यही रेवाड़ी में माजरी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी सुबह आए थे, आप लोग भी वहां पर गए थे। प्रधानमंत्री जी ने एक एम्स की आधारशिला आपके यहीं पर रखी है। हम सबको तो लाभ मिलेगा, परंतु इसके साथ साथ राजस्थान को भी लाभ मिलेगा, दिल्ली को भी लाभ मिलेगा, और उत्तर प्रदेश को भी भाइयों लाभ मिलेगा। ये हमारे यहाँ पर जो उन्होंने एम्स की आधारशिला रखी है। और भाइयों, मुझे ये भी खुशी है, गुरुग्राम के अंदर भाइयों जाम के अंदर 3-3 घंटे लोग फंसे रहते थे, कोई चिंता नहीं कभी की। अगर चिंता की नरेंद्र मोदी जी ने की, और आकर के द्वारका एक्सप्रेस वे बनाने का काम भी आप सबके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, ये काम करने वाली सरकार है, ये गरीबी के प्रति मजबूती से लड़ने वाली सरकार है। आज महिलाओं को सशक्त किया है, महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको मजबूत करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। भाइयों, अगर हम देखें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों का जो पैदावार का क्षेत्रफल है उसके अंदर भी 1.5 गुना की बढ़ोतरी करने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, ये सरकार ये देश के मजबूती की तरफ, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए, ये गरीब की चिंता करने वाली सरकार, ये किसान की चिंता करने वाली सरकार, भाइयों महिलाओं की चिंता करने वाली सरकार, युवाओं की चिंता करने वाली सरकार लगातार उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भाइयों, हम देखते हैं, आप लोग भी उनसे पूछ सकते हैं, ये जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये कांग्रेस के जो लोग हैं, इन्हीं के समय के अंदर अगर एक बच्चे को नौकरी देनी होती थी भाइयों, पूरे गांव को चंडीगढ़ कभी मुख्यमंत्री के चक्कर काटने पड़ते थे, कभी मंत्री के चक्कर काटने पड़ते थे। इन 10 वर्षों के अंदर आपको कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, युवाओं का विश्वास बढ़ा है। आज गरीब का बच्चा भी टेस्ट क्लियर करता है, हरियाणा सरकार के अंदर SCS अधिकारी लग जाता है। ये सिस्टम बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इसको मजबूत करना ये हम सब का दायित्व है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि हम सब मिलकर के एक वोट कमल के बटन को दबाएं। भाइयों, 25 मई को गर्मी का पीक का सीजन होगा। मैं आप सब से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब सुबह जल्दी उठ करके पूरे परिवार के साथ, अपने मोहल्ले के साथ और अपने रिश्तेदारों को और मित्रजनों को कहते हुए एक वोट नरेंद्र मोदी जी को दें। यहाँ कमल का बटन दबेगा और हमारे अरविंद शर्मा जी कमल का फूल लेकर के नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे और देश को और विकास की नई दिशा देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाइयों, मेरे पास एक ये पर्ची आई है और लिखा है इसके अंदर उन्होंने सरपंचों के बारे में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाई आपका ही बेटा बैठा है चंडीगढ़, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात ये आज कह रहा हूं, कभी भी हमारे विधायक जी हैं, हमारे पार्टी के और भी पदाधिकारी हैं, आप किसी को भी काम बोल सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरा काम यहाँ होने में दिक्कत आ रही है, 24 घंटे आप लोगों के लिए CM हाउस के दरवाजे खुले हैं, कभी भी आप आकर के मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। भाइयों, उस काम को पूरा करवाने का जिम्मा भी वो हम सब लेते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप भाइयों यहाँ डट करके कमल का फूल खिलाइए और जो संकल्प आज कोसली की सरदारी ने लिया है कि अब की बार 1 लाख पार वोटें दे करके हम यहाँ से कमल का फूल खिलाएंगे। भाइयों, हमारे विधायक जी ने
एक बड़ा मांग पत्र वो पड़ा है, वो लिखा है, परंतु कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। मैं इसके अंदर कुछ नहीं बोल सकता, परंतु 4 तारीख के बाद हमने अधिकारियों को बोला है कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसकी बात को सुना जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी ऑफिस के अंदर आए, उसकी बात सुन करके उसका उचित समस्या का समाधान किया जाए, और नहीं 4 तारीख के बाद फिर हम उस समस्या का समाधान कर देंगे। जो समस्या अगर आपके कारण कहीं पैदा हुई होगी उसको दुरुस्त कर देंगे। भाइयों, आप सब लोग एकजुट होकर के एक एक वोट कमल का बटन दबा करके नरेंद्र मोदी जी को यहां से भाइयों कमल का फूल खिलाने का काम करें। मैं आज हरियाणा प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर जाने का मुझे मौका मिल रहा है। एक ही आवाज आ रही है कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, ये 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास जाकर के तीसरी बार हरियाणा उनको प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा करेगा। इतनी भारी संख्या के अंदर आप आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक मैं वायदा आप लोगों से लेता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पूछेंगे, शाम को अगर पूछें तो मैं बोल दूं जाकर के कि 1 लाख पार का संकल्प लिया है कोसली ने। बोल दे भैया का, बोल दे। पिछले वाले जो खड़े हैं 1 लाख पार, मैं ये बात बोल दूं ना प्रधानमंत्री जी को, दोनों हाथ खड़े करके भारत माता के, भारत माता के, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता। तो कोसली से आप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं दूसरी तरफ 400 पार का नारा एक बार फिर से दिया है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो कांग्रेस पर जमकर बरसते नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने अन्याय के सिवा कुछ नहीं किया, और साथ ही राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधते नजर आए। सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी कहते हैं कि गरीबी को 1 घंटे में खत्म कर देंगे, ऐसा कौन सा मंत्र है उनके पास। तो सीएम नायब सिंह सैनी, जो कि कोसली में आपको बता दें जनसभा को संबोधित करते नजर आए, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, और साथ ही 400 पार के नारे को लेकर एक बार फिर से उन्होंने आवाज उठाई।